गर्मियों के मौसम में गर्मी के साथ साथ मच्छरों का आतंक भी चारों तरफ बढ़ जाता है। दिन के वक्त तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है पूरे घर में मच्छरों का भरमार लग जाता है। एक जगह पर 2 मिनट तक टिक कर बैठ पाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये हमारे और आपके नींद का दुश्मन भी बन जाते हैं। सोने के लिए तो लोग मॉस्किटो नेट लगाकर इससे राहत पा लेते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा करना मुमकिन नहीं होता है। ऑन एल आउट, गुड नाइट वगैरह वगैरह का इस्तेमाल भी लोग मच्छर को भगाने के लिए करते हैं, लेकिन यह असरदार साबित नहीं होता है। कुछ देर के लिए मच्छर चले जाते हैं, लेकिन ये दोबारा से अपने फौज के साथ फिर से हमला कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जिसे ट्राई करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नीम के पत्ते से भी मच्छरों को भगाया जा सकता है, हालांकि इसमें और भी कई सामग्री लगेगी। इसके लिए आप एक मिट्टी का बर्तन ले लें, इसमें मुट्ठी भर सूखे नीम के पत्ते डालें, 2 से 3 तेज पत्ता डालें और कुछ कपूर के दाने डालें, लौंग डालें और 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालकर इसमें आग लगा दें। इस आग को जलने दें। इस प्रकार से इसका धुआं सभी मच्छरों को मार भगाता है। वैसे तो मच्छरों से बचाव करने के लिए लोग ना जाने क्या क्या तरीके अपनाते हैं। मच्छर हर एक इंसान को हमेशा परेशान करते हैं। इनका प्रकोप गर्मियों में अधिक हो जाता है। घर के अंदर व बाहर हर जगह मच्छरों का आतंक बना रहता है। इस तरह से अधिकांश लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय खोजते हैं। ये छोटे मच्छर पृथ्वी पर किसी अन्य कीट की तुलना में अधिक बीमारी फैलाते हैं, जिस वजह से बाकी कीटों की तुलना में ये अधिक खतरनाक होते हैं। मच्छरों से होने वाली बीमारियों की लिस्ट सबसे बड़ी होती है। इनसे होने वाली बीमारी जानलेवा भी होती है। इनमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड होते हैं। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ज्यादा मच्छर काटते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। यदि आप भी मच्छर के ज्यादा शिकार होते हैं और आपको लगता है कि अन्य लोगों की तुलना में मच्छर हमें ज्यादा काटते हैं, तो इन कारणों को समझना जरूरी है। सारे मच्छर खुशबू और बदबू सब सूंघ सकते हैं। उन्हें अमोनिया और अन्य कंपाउंड्स की भी पहचान होती है, जो पसीने के माध्यम से शरीर से निकलते हैं। अगर मच्छरों को आपके शरीर से आ रही गंध अच्छी लगती है तो वे आपको ज्यादा काट सकते हैं। स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया मच्छरों के लिए आमंत्रण होता है कि हर व्यक्ति के शरीर पर जितने बैक्टीरिया होते हैं उतने ही मच्छर उसकी तरफ आते हैं। इसके कारण भी मच्छर ज्यादातर पैरों में काटते हैं, क्योंकि वहां बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ विशेष गंध द्वारा मच्छर को ज्यादा तेजी से आकर्षित करती हैं। मनुष्य की त्वचा में रहने वाले बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और अमोनिया की महक से भी मच्छर इंसान के पास ज्यादा मंडर आते हैं। शरीर का तापमान ज्यादा होने की वजह से इंसान को जो पसीना आता है उसमें ये तत्व ज्यादा निकलते हैं। आपको भी कभी कभी लगता होगा, यार ये मच्छर मुझे ही ज्यादा क्यों काटते हैं। कई बार लोग भी आपको बोल देते हैं, तुझे ही क्यों काटते हैं मच्छर। अगर ऐसा है तो आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन यह कोई घबराने वाली बात नहीं है। असल में यह सच है कि कुछ लोगों को मच्छर दूसरों की तुलना में ज्यादा काटते हैं। मच्छरों का काटना व्यक्ति की जीवन पर निर्भर करता है। इसे इस तरह समझिए, अगर माता या पिता में से किसी एक को भी ज्यादा मच्छर काटते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वहीं भाई बहनों के संबंध में भी यही बात होगी, क्योंकि खून के रिश्ते होने पर जीन्स तो मिलते ही हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप तो बदल नहीं सकते, ना ही अपने शरीर की गंध और पसीना। इसलिए मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और पंखे या कूलर के पास रहें और मच्छरदानी लगाकर सोएं और इन सब तरीकों से बचे रहें। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को भी मच्छरों से बचाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन की कुछ कली पीसकर पानी में उबाल लें और कमरे में चारों ओर छिड़कें। लहसुन की गंध तीखी होती है, जो मच्छरों को घर में घुसने से रोकती है। इससे ना तो मच्छर आएंगे और ना ही काटेंगे। हालांकि इन वजहों के अलावा भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा काटते हैं। मच्छरों के काटने से कई तरह के वायरल संक्रमण फैल जाते हैं और बीमारियां भी होती हैं। इनमें डेंगू और जीका वायरस शामिल होते हैं। इसके अलावा मलेरिया और अन्य कई बीमारियां मच्छरों की वजह से फैलते हैं। हर साल लाखों लोग
मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा डेंगू और मलेरिया के मरीज होते हैं